चाहो दीजिए मुझे नहीं स्वीकार है, तेरा न हो चाहती मुझे नहीं स्वीकार। यदि उस मोबाइल को नहीं देना चाहती हो तो मुझे कोई परेशानी व धिक्कार नहीं है। अरे ऐसी बात नहीं है, मगर मेरे स्वामी ने मुझसे कह गए थे ये मोबाइल किसी को मत देना, मगर आप ऐसी बात कह रहे हो तो मैं आपको मोबाइल देती हूँ, मगर मेरे स्वामी को तुरंत ही देना। अरे घबराओ नहीं, तुम्हारे स्वामी ने ही अपने हेडरूम पे भेजा है। हमसे कहा था जाओ हमारे हेडरूम में एक मोबाइल हमारी धर्मपत्नी के पास है, वो फटाफट लेकर के आओ। ठीक है, वो ऑफिस में उस मोबाइल का कोई काम है। ठीक है, ऑफिस का काम है तो लीजिए मोबाइल, मैं आपको देती हूँ। ऐसा करना मेरे स्वामी को दे देना, ठीक है? ये लीजिए। बड़े अच्छी तरीके से देख लो, ये वही मोबाइल तो है, धोखे में कोई मोबाइल तो नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं। इस मोबाइल का इंतजार तुम्हारे पति अजराज ऑफिस में करते होंगे। क्या बताऊं, ये तो मोबाइल भी लेकर चले गए और स्वामी भी घर नहीं आए। कोई बात नहीं, हमें लगता है ड्यूटी आज शायद भी नहीं घर आएंगे। आजा आजा पिया अब तो आजा, देख तो कैसी हालत अरे कहा कमांडो, कम यार, ये बताओ सर, उस साले अभय सिंह ने सेल के अंदर कोई डिमांड तो नहीं की? कोई नहीं डिमांड की सर। अच्छी बात है। एक काम करना, अगर साला कुछ मांगना चाहिए ना, हाँ, कोई मांग करे ना 10-20 साले के जूते और मारना। सही कह रहे सर। मैं तब तक बैठा हूँ, ठीक है। अगर कोई आए तत्काल मुझे खबर करो। ठीक है सर, बैठिए। एसपी बलबीर और हमारे ऑफिस में आ सकते हो, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा आखिर किस लिए? शायद तुम नहीं जानते हो, कोई एक लड़की को तुमने गिरफ्तार किया है जिसका नाम ठाकुर अभय सिंह है। तो ये बात है, एक लड़के को नहीं, ये क्यों नहीं कहते कि हमारे लड़के को गिरफ्तार किया है? तुम्हारा ही बेटा है ना अभय सिंह? शायद एक कानून के मुहाफिज होते हुए अपने बेटे को गुंडागर्दी करना सिखा रहे हो। नहीं, ऐसा तो नहीं। खैर, ये तुम कहते हो तो हमारे बेटे ने किया क्या है? तुम्हारे बच्चे ने क्या नहीं किया है? चित्तौड़गढ़ की जनता की नाक में दम कर रखा है। हमारे बेटे ने बहु बेटियों का जीना दुश्वार कर रखा है। आए दिन किसी न किसी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। वो हमारा बेटा अभय ने ऐसा किया है? तो हम तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। हम ये कैसे मान ले कि तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा तुम्हारे चित्तौड़गढ़ में ये सब करता रहा और तुम्हें इस बात की खबर नहीं है? अभिषेक जयराज, शायद तुम्हें मालूम होना चाहिए पुलिस की नौकरी की जिम्मेदारी क्या होती है, थाने से लगा करके हेडरूम तक। और ये हमारा बेटा तो अपने चाचा के साथ ऐशो आराम करता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। खैर कोई बात नहीं,
यदि हमारे बेटे ने कोई गुनाह किया है तो तुम्हारे पास कोई प्रूफ होगा? बिना सबूत के जयराज किसी पे हाथ नहीं डालता। हम तो समझते हैं क्योंकि तुम बहुत पहुंचे हुए सच्चे अर्थात जनाब का ऑफिसर होना। एसपी बलबीर, तुम शायद यहाँ पर इसलिए आए हो कि हम तुम्हारे बेटे के खिलाफ सबूतों को तुम्हें दिखाएं। अगर हम चाहें तो तुम्हें ना दिखाएं। अच्छा, ये सबूत हम अदालत में भी पेश कर सकते हैं, लेकिन नहीं, तुम इस स्टेट के एसपी हो। खैर इतना तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि सबूतों को देखना। क्यों नहीं? लेकिन जब वो सबूत हम तुम्हें दिखाएंगे तो तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ऑफिसर, हम भी यही देखना और सोच चाहते हैं तो आखिर हमारे बेटे ने कुछ किया है तो उसके सबूत और गवाह अर्थात कोई का नाम है तो तेरे पास जरूर होगा। बिल्कुल। अच्छा, इधर आओ। दिखाओ जरा हमारे बेटे ने। मेरा मोबाइल अंदर टेबल पे रखा होगा, लेकर आओ। हेलो हेलो, मीना राज, मैं अजय बोल रहा हूँ। जो मोबाइल रामलाल ने हमको दिया था मैंने अलमारी के ऊपर रखा हुआ है। वो मोबाइल मैं अभी एक कमांडो को वहां पर भेज रहा हूँ, तो मुझसे वो मोबाइल दे देना, हमें उसकी सख्त जरूरत है। क्या कहा? कौन ले गया? मैंने किसी को नहीं भेजा। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? कौन ऑफिसर? क्या उस ऑफिसर से तुमने उसका नाम पूछा था? नहीं पूछा। तो फिर तुमने मोबाइल क्यों दे दिया? तुम जानते हो शायद तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से एक अपराधी को मुझे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुमसे घर आकर बात करता हूँ। सीबीआई ऑफिसर, इतना मेरे पास समय नहीं है। लो और लाओ, अर्थात इकट्ठा करो हमारे बेटे के खिलाफ सबूत जितने भी हो। एसपी बलबीर, ये तुम अच्छी तरीके से समझ लो कि जो शतरंज की बाजी तुम खेल रहे हो ना, इसका एक मोहरा मैं भी हूँ। अगर तुम पुलिस डिपार्टमेंट में हो तो मैं भी सीबीआई ऑफिसर हूँ। अच्छा, हमारे घर से तुम्हारे डिपार्टमेंट का कोई आदमी सबूत उठा कर लाया है। हमारे डिपार्टमेंट का शायद उसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत जल्द मैं ये पता कर लूंगा। फिलहाल तुम्हारे लौंडे के खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तुम अपने लौंडे को ले जा सकते हो। जाओ और इसके लौंडे को लाकर छोड़ दो। ले जाओ। जयराज, आज तो तेरी पहली गलती है, कोई बात नहीं, ये स्टाफ का मामला है। लेकिन मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने के पहले ये सोचना चाहिए, जब इसमें हाथ डालूंगा तो ये मधुमक्खी मुझे चबा खाएगी। जानता हूँ, ठीक है? और मैं ये भी जानता हूँ कि ये मधुमक्खी का छत्ता कितना भी बड़ा हो, शहद निकालने वाले तो निकाल ही लेते हैं। और दूसरी बात, ले जाओ अपने लौंडे को। जेल में रहकर बेचारा थोड़ा हालत खराब हो गई है, इसे खिलाओ पिलाओ, क्योंकि बहुत जल्द इसके स्वागत के लिए सलाखियत नहीं। बहुत कुछ कह दिया तूने, बहुत कुछ सुन लिया मैंने। आज तो मैं पहले अपने बेटे को अपने हवेली और चौपाल को ले जाऊंगा, उसके बाद ये याद रखना, ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। सस्ती दुश्मनी करने का शौक तो जयराज को भी नहीं है। तुम लोगों से जो बनता है कर लेना। ओए सीबीआई ऑफिसर, अब हमारे खिलाफ सबूत तेरे पास कुछ नहीं बचा है। और सीबीआई ऑफिसर, तूने हमारे पछवाड़े डंडा डाला था ना? डाला?
याद रखो, अगर हमने तेरे परिवार में कहां से डंडा डालूंगा और कहां से निकालूंगा, इस बात का तुझे अंदाजा भी नहीं होगा ऑफिसर। तेरी बात और मेरी बात है तो वहीं तक रख। अगर मेरे परिवार की तरफ तेरे खानदान का कोई भी आदमी ने नजर तक उठाई ना, तो याद रखना चित्तौड़गढ़ तो होगा, तेरी हवेली होगी, लेकिन तेरी हवेली में दिया जलाने वाला उसमें बात करो ऑफिसर। मुझे अपनी नौकरी से कोई प्यार नहीं है। गोली चलाओ। अगर अपने पर आ गया ना, समाधि यही बना दूंगा, मेरी नौकरी जाए। दुनिया से उसका चिंता किसी बात की न करें। बात की न करें, यहाँ पर तबाही मचा दूंगा मैं। इससे पहले की मीना बताएगी कुछ उसका मुल्क के अदब का। एक तो 4 दिन का वो अब रात ढलने वाली है, कितनी गरीब की मैयत निकलने वाली है। अंधेरी रात हो, बरसात बुरी लगती है, घर में पड़ी हो मैयती, बारात बुरी लगती है। तो आज आप लोगों के हाथ जोड़ करके दादा लोगों, मैं आप लोगों से गुजारिश करते हैं, मुझे इस जिंदाल से छुड़ा दो। छोड़ देंगे यार, इंतजाम करिए, तो का इंतजाम करिए, छोड़ देंगे। कहीं का साहब मुझे छोड़ देना, छोड़ देंगे हर यार। पैसा दे दो, ये पैसा तुलसी के लिए। हर पैसा दो, पैसा दे दो तुलसी के लिए, पेट भरने को पैसा नहीं चाहिए, पैसा दे दो। पैसा दो, पैसा दे दो पुलिस के लिए, पेट भरने को पैसा नहीं चाहिए, और हाथ पर कुछ तरस खाओ भाई बहन। हमारे श्रीमान राम सेवक उर्फ भक्तू भैया 100 रुपए मेरा कमेंट जरा भाई साहब कर ले, और हमारे 10 रुपए भाई साहब आपके लिए भीख के लिए देवे रे, भगवान को हमें शांति बना रखे। हर हाल पर कुछ तरस खाओ भाई बहन, ऐसी बर्बाद किस्मत नहीं चाहिए। देखिए हमारी माता जी कह रही है लड़का निर्विरोध है, इसको छोड़ दो, और 10 रुपए यदि है कि तेरे भगवान माता रानी को हमेशा सुरक्षित रखना। पैसा तो पैसा दे दो पुलिस के लिए, पेट भरने
कुछ तरस खाओ माता बहन, ऐसी बर्बाद किस्मत नहीं। और हमारे नंद किशोर भैया एक देखिए छोटा सा बच्चा दिया है, और हमारे दादाजी ने 10 रुपए दिए, भगवान को हमेशा शांति बनाए रखे। साहब कितने हैं देखो। 70, 80, 90, 100, 110। प्रधान जी 40 रुपए बाकी है भाई, तुम भैया मेला वाली जाओ लाओ। अपने मेला मालिक भैया सभी लोग मेला मालिक हो, भाई साहब भी है, लेकिन 50 रुपए दिए, भगवान हमेशा सुशांति बना रखे। धन्यवाद। जाओ अच्छा ले। हमका पता लग रहा है तो पुराने जमाने में मैकेनिक जहाज बना लेते हैं। नहीं साहब, मैं जहाज नहीं बना। पुलिस हमारी बाप है। चोरी करना पाप है। पाप है, पुलिस हमारी बाप है। पुलिस हमारी बाप है। ये ठीक है कहते साहब, रहो, यही कहूंगा पैर साहब। दाबते रहो। आप बहुत भले मन साहब। ये क्या है रे? आप जानते हैं इस समय बीमारी डेंगू की ज्यादा चल रही है। आपके शहर पे मच्छर बैठा था, उस मच्छर को भगा रहे थे साहब। मच्छर बैठा था, ऐसा करना मच्छर हमारे जो नाक पर बैठ जाए उठाकर ईंटा मार देना। मच्छर मत भागना, बैठे मच्छर को मारना रे। हमारे नाक पर जो मच्छर बैठे उठाकर ईंटा मार देना मच्छर के। मच्छर नहीं भागना, बैठे। ठीक है साहब। ईमान मुझे भीख भी मंगवाया
भीख के पैसे भी तूने रख लिया और फिर भी साले उल्टा अपनी गुलामी करवाते हो।